ये जिन हीरे जवाहरात को आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 पंजतन पाक का सदका लिए हुए इस इदारे के वो नायाब हीरे आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं, जिन्होंने दुनिया की ललचाई हुई तिजोरियों की तरफ निगाह ना करके अपने नबी के बताए हुए उसूलों पर अमल करते हुए आज ये दुनिया के वो कीमती हीरे जवाहरात बन चुके हैं कि दुनिया के खजानों में इतने पैसे नहीं हैं जो इनकी कीमत लगा सके, इनकी कीमत लगा सके। हमने तो कहा था एक स्पीच में कि हाफिज़े कुरान को आलमी अवार्ड देना चाहिए, हाफिज़े कुरान को आलमी अवार्ड देना चाहिए, जो आदम से लेकर के ईसा तक किसी भी नबी के दौर में मजहबी किताब को आज तक दुनिया याद ना कर सकी, या मौजूदा अक़वाम जितने भी हैं मज़ाहिब, उनमें जो भी किताब के दावेदार हैं वो एक भी पेज अपनी किताब के ज़बानी याद ना कर सके, तो आदम से लेकर के ईसा तक और आज के अदवार में जितने अक़वाम हैं, इन सबों के ऊपर कल भी चैलेंज कौमे मुस्लिम का नबी के गुलामों का मौजूद था, आज भी है और कयामत तक रहेगा। अगर दुनिया में कोई मजहब की किताब को ज़बानी याद करने का दावा कर सकता है तो वो मुस्तफा का गुलाम है, कोई और नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने कहा इन्हें आलमी अवार्ड देना चाहिए, हाँ इन्हें आलमी अवार्ड देना चाहिए। इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो पिछली उम्मतों में कोई न कर सका, या आज के दौर में दीगर मज़ाहिब के मानने का दावा करने वालों में कोई इसको न कर सका, जो आज इन्होंने 6666 आयतों को ज़बानी याद करके दुनिया को हैरान करके रख दिया। क्योंकि वो यूनिवर्सिटियां जिनमें हम मंथली 4000 5000 और ज्यादा है तो 10-10 हजार इतने तक हम देखे हैं कि एक एक महीने का 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया फीस लोग जमा कर रहे हैं, और जमा करते करते तुम हाई स्कूल इंटर तक पहुंच गए, वहां से लेकर के और दीगर डिग्रियों को हासिल किए। मजमूई तौर पर पूरा अगर रकम लगाया जाए कि कितना खर्च किया तो वो करोड़ों में तादाद बन जाती है कि 1 करोड़ दे करके इन्होंने इंटर तक की डिग्री हासिल कर ली, 1 करोड़ दे करके इन्होंने इंटर तक पढ़ाई में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन मैंने उसे ला करके खड़ा किया जिसने 1 करोड़ खर्च किया था, और उसे भी इस मदरसे की 4 दीवारी से बाहर किया, जिसने जो है मामूली दाल और चावल और मदरसे की टूटी चटाई पर अगर खर्च का मामला सालाना लगाया जाए तो वो साहब 10,000 भी नहीं बनेगा सालाना। क्योंकि उलमा गली कूचे में जाकर ऐलान करते रहते हैं, आप ज़कात फितरा दे दीजिए, हम आपके बेटे को फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप मदरसे की तरफ तवज्जो दे दीजिए, हम आपके बच्चे को फ्री में तालीम देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ 1 करोड़ रुपए खर्च करके आदमी खड़ा है, दूसरी तरफ 0 पॉइंट खर्च करने वाला खड़ा है। लेकिन जब बात कामयाबी की आएगी कि कामयाब इसमें कौन है, तो सुनो, कामयाब वही है जो 0 पॉइंट पर खर्च किया लेकिन दौलत ऐसी हासिल कर ली कि कलेजे को कब्र की मिट्टी भी खा नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए दस्तार बंदी, अज़मते हाफिज़े कुरान हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला। कलेजे को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है। ये जो 0 खर्च करके आपने जो दौलत हासिल की है, आपके बेटे ने जो कामयाबी हासिल की है, अगर 1 करोड़ वाले को बुलाया जाए तो वो जो बाप अपने पसीने को बहा करके करोड़ों की रकम खर्च कर दिया, जिस माँ ने अपने तमाम तर ख्वाहिशात पर ताले लगा करके करोड़ों की रकम जिस बेटे पर लुटा दिया, वो बेटा भी खड़ा है। और एक तरफ मदरसे की टूटी चटाई पर जहां मच्छरदानी तक मैसर नहीं है, जहां ठंडी के मौसम में गर्म पानी तक मौजूद नहीं है, जहां लेटने के नरमो गुदाज बिस्तर तक नहीं है, साहब उन 4 दीवारियों में माँ बाप को छोड़ करके पड़ा रहा। एक तरफ करोड़ों का खर्च
करके लड़का दूसरा खड़ा है, एक तरफ मदरसे वाला बेटा खड़ा है, बाप की लाश पड़ी हुई है, बाप दुनिया से इंतकाल कर गया है, करोड़ों जिस पर खर्च किया गया, इतना यतीम है कि बाप को गुस्ल तक नहीं दे सकता, करोड़ों जिसने खर्च किया है इतना यतीम है कि बाप का कफन कितना लगेगा उसके मालूम नहीं, इतना यतीम है कि जनाजे की नमाज कैसे होगी मालूम नहीं, इतना यतीम है कब्र के सिरहाने खड़े होकर चंद सूरतें पढ़ने से भी यतीम हो गया, जनाजे की दुआ भी सगी माँ सगे बाप के जनाजे पर पढ़ने से यतीम हो गया। लेकिन जिस पर जीरो बैलेंस लगाया था हमने हकीर समझकर डाल दिया था कि जा तू किसी लायक नहीं है, मदरसे में पढ़ा रहे, जिसे हमने जीरो समझा था आज वही बेटा है अपने सगे बाप के जनाजे पर पानी डालने के लिए, गुस्ल देने के लिए उसके बदन पर अपने हाथों से मलता जा रहा है, पानी डालता जा रहा है और आंखों से गर्म आंसुओं के कतरात टपक रहे हैं और दिल ही दिल में दुआ करता है, मेरे मालिक आज बाप के बदन पे जो पानी डाल रहा हो वो दिन याद आ गया कि ईद के दिन मेरा बाप मुझे ऐसे ही गुस्ल देता था, मेरा बाप मुझे तैयार करता था, दूल्हा बना करके अपने कंधे पर बिठाकर ईदगाह की तरफ लेकर चलता था, तो ऐसा नहीं लगता था कि वो सिर्फ एक बेटा ले जा रहा है, ऐसा लगता था पूरी सल्तनत को कंधे पर उठा कर जा रहा है। वो बाप जिसने इतनी कुर्बानियां दी है आज मेरे मालिक मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे, जो करोड़ों जिस पर खर्च किया गया वो यतीम बना खड़ा था, जिस पर जीरो लगाया गया वो जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता है, बाप की लाश निगाहों के सामने है, सगी माँ का जनाजा निगाहों के सामने है, सफों की कतारें लगी हुई है, करोड़ों जिस पर खर्च हुआ वो बेटा भी पीछे खड़ा है, वो भी पीछे इस इमाम के कहकर नियत बांधने पर मजबूर है। लेकिन ये वो किताब जिसे दुनिया ने कमजोर दिखाने की नापाक कोशिश की थी, एक वो इल्म जिसे दुनिया ने नाकामी का जरिया बताया था, एक वो इल्म जिसे दुनिया ने प्राचीन कथाओं में डालने की नापाक साजिशें रची थी, आज वो खड़े होकर दुनिया को बता रहा है, ओ अरबों की दौलतें लुटाने वालों, ये दौलत कभी इमामत नहीं दे सकती। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, अजमते दौलत कभी इमामत नहीं दे सकती। अरबों खर्च करने वाला वो इस लायक नहीं हो सकता साहब कि जुमा के दिन मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, ईदो बकरीद में मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, या जनाजे पर जो है जनाजे की नमाज में मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। वही बेटा जिसे हकीर समझा जा रहा था मुसल्ले पर खड़ा है, सकी माँ का जनाजा निगाहों के सामने है या सगे बाप का जनाजा निगाहों के सामने है। यारा हमने गौर किया हम इन नस्लों को क्यों पैदा किए, हम इन नस्लों को क्यों पालते हैं, इन नस्लों को आखिर हमने क्यों अपने कोख में 9 महीने जगह दे दी, हमने 4-4 साल तक अपने गोद में आंचलों का छांव इन्हें क्यों दे दिया, अपने सीने का दूध, पूरे बदन का खून जो दूध की शक्ल में था उसे निचोड़ कर इनके कलेजों में क्यों उतार दिया, हमने क्यों आखिर इनकी परवरिश की। कुछ तो है साहब जिसकी पर्दादारी है, आखिर ये कुर्बानियां क्यों महंगी जो है बोरियों की सीमेंट की बोरियां अपनी पुश्त पर लाद करके जो है कड़ी धूप में मंजिलों चढ़ करके बाप 500 रुपए पर लेबरई करता रहा, मजदूरी करता रहा, घर का चूल्हा जलाने के लिए खुद अपने कुर्ते के अंदर फटी बंडी पहने था, लेकिन नए लिबास का इंतजाम अपने बेटे के लिए किया। माँ खुद सूखी रोटियां खाने पर मजबूर हुई, लेकिन अपने बेटे को अच्छी ग़िज़ाएं देने
देने के लिए, इंतजाम करने के लिए दौड़ लगाती रही। हम इनकी परवरिश क्यों करते हैं साहब? इसलिए परवरिश करते हैं कि आज हमारे घुटनों में ताकतें हैं, आज हमारे रीढ़ की हड्डियों में मजबूती है, आज हमारी आंखें रोशन है, आज दिमाग काम कर रहा है। हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दौड़ लगा करके दौड़ते दौड़ते निचोड़ कर अपनी जवानी अपने बेटे को दे दिए और बदले में बुढ़ापा खरीद लिया। हमारे घुटने कमजोर हो गए, आंखों की बीनाई जाने लगी, कुव्वते समात कमजोर हो गई, हाथों में लाठियां आ गई और जब चलना दुश्वार हुआ, माँ को चारपाई से उठना दुश्वार हुआ, तो इसलिए इन औलादों को हमने अपना खून दे करके सैराब किया था कि अब ये जवानी पा चुके हैं, अब ये मुझे कंधा दे करके सहारा देकर चलने का हुनर देंगे, ये मुझे सहारा दे करके उठने उठाने बिठाने और खिलाने पिलाने पाखाना पेशाब के लिए ये सहारा बनेंगे। इसलिए कुर्बानियां दी जाती है। तो इससे निकल कर आता है कि बेटे इताअत में रहे, ये तमन्ना माँ बाप की होती है। तो याद रखना, दुनिया की यूनिवर्सिटियों में वो तालीम आज भी नहीं दी जा रही है जो माँ बाप का वफादार बना दे। अगर अपने बच्चों को माँ बाप का वफादार बनाना है तो मुस्तफा के इल्म से उनके कलेजों को जगमगाना है। यही तमन्ना माँ बाप की होती है। बेटा वफादार हो, कम से कम इतना तो हो साहब कि बुढ़ापे में हमें दूसरे को आवाज न देना पड़े। जब बदन में कपकपी आए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, तो अपना सगा बेटा कम से कम मुझे कंधे पर बिठा करके, जैसे कि कल हम उसे कंधे पर बचपन में बिठा कर लेकर चलते थे, उस कंधे पर बिठा करके वो हमें भी काबा का तवाफ करवा दे, तो जिंदगी की तमाम तर कुर्बानियों का हक अदा हो जाए। एक साहब नबी की बारगाह में हाजिर है, अर्ज की मेरे आका, मैंने अपने माँ बाप को इन कंधों पर बिठाकर नंगे पैर पथरीली जमीन पर चल करके काबा का हज करवाया है, तवाफे काबा करवाया है। मेरे सरकार, क्या हमने उनका हक अदा कर दिया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नादान हक के अदायगी की बातें करता है, अभी तो उस लम्हे का भी हक नहीं अदा हुआ जब तू पैदा हुआ था। एक झटके में जो तेरी माँ को तकलीफ पहुंची थी, अभी उसका भी तू हक नहीं अदा कर पाया। पता ये चला कि इन चार दीवारियों में सिर्फ इल्म नहीं दिया जाता है बल्कि इंसान बनाया जाता है। इन चार दीवारियों में वफादार बनाया जाता है, इताअत गुजार बनाया जाता है, मोहब्बत का परस्तार बनाया जाता है, इश्क का मतवाला बनाया जाता है। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की दीवारों पर जहां वो चलता रहा, अरे 1 करोड़ देने के बाद इतना भी दुनिया ना दे सकी कि पेशाब बैठ कर करना चाहिए कि खड़े होकर। 1 करोड़ देने के बाद दुनिया इतना ना दे सकी कि उसे पेशाब और पाखाने का तरीका तक बता दिया जाता। लेकिन अभी हमने चंद महीने भी नहीं गुजरे थे, बच्चे को मदरसे में डाले हुए, बेटा छुट्टी में घर आया तो आकर के माँ का तलवा चूम लिया, बाप का हाथ चूम लिया। हमने कहा, बेटे ये तरबियत कहाँ मिली? कहा, मेरे उस्ताद ने मदरसे में बताया था कि अगर कामयाबी चाहता है तो मुझसे पहले अपनी माँ का हाथ चूम लेना, अगर कामयाबी चाहता है मुझसे पहले अपने बाप के हाथ चूम लेना, उसका तलवा चूम लेना। ये ट्रेनिंग मदरसों में दी जाती है क्योंकि यहाँ मौलाना के घर की बात नहीं बताई जाती है। दुनिया के तमाम तालीम गाहों में जो चीजें सबक में दी जाती हैं, फला अंग्रेज वो कामयाब हुआ, उसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। मैं बंद कर रहा हूँ, मैं वाकरो दावाना जबानी याद करके आया हूँ। हो गया, खत्म हो गया।